नमस्कार श्रोता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर वर्ष 20 मार्च को मुख स्वास्थ्य दिवस यानी ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। मकसद होता है दांतों की सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करना, दांतों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत करना, शिक्षित करना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र मिश्र। आप बाल दंत रोग विशेषज्ञ हैं बव्वारेवाड़ी में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। 20 मार्च के बारे में बताइए कि 20 मार्च को हम ओरल हेल्थ डे क्यों मनाते हैं, क्या मकसद है, सब कुछ आप बताइए। जी। वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने साल 2013 में जी लोगों की मुंह की सफाई और मुंह को स्वस्थ रखने के लिए वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाने की शुरुआत की थी। जी इसके बाद से हर साल हम 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाते हैं और साथ ही एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। तो इस साल की जो थीम रखी गई है वो है अपनी खुशी और सेहत के लिए अपने मुंह पर गर्व करें। बहुत ही सोच समझ करके इस थीम का चयन किया गया है। देखिए, पूरा मैसेज हमने जो है अपने श्रोताओं को देना चाहूंगा मैं कि इस थीम में ही सब कुछ मैसेज दे दिया गया है। अपनी खुशी और सेहत, यानी कि जाहिर तौर पे अगर आपके दांत अच्छे हैं तो आप हंस सकते हैं खिलखिला करके, और सेहत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके दांत अच्छे हैं तो आप जो है खाने को अच्छे से पचा सकते हैं। तो इसके लिए अपने मुंह पर आपको गर्व होना चाहिए। यानी डॉक्टर साहब, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके दांत अच्छे होंगे तो आप खाना अच्छा खाएंगे, खाना अच्छा खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप प्रसन्न रहेंगे। जी 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 तो मैडम, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि सारे मैसेजेस में अपने आप में ही कहते हैं, लेकिन फिर भी अपने श्रोताओं को जागरूक करने के लिए मैं बताऊंगा हमें कुछ एक चीजों का विशेष ख्याल रखना है। नंबर एक चीज, अपने खान पान की आदतों में सुधार और अपने मुंह के स्वास्थ्य की रख रखाव, दोनों चीजों का ख्याल रखना है। खान पान जी मोटे तौर पर हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें और हम हमेशा मुस्कुराते रहें? हमें चीनी का उपयोग कम से कम करना है। ये मैं अपने हर बार प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को मैसेज देता हूं, चीनी का उपयोग कम से कम करें। चीनी, रिफाइंड चीनी, मैं बार बार कहता हूं रिफाइंड चीनी, अगर हम गन्ना चूसते हैं तो वो हमारे लिए काफी हद तक लाभप्रद है, क्योंकि उसमें जो रेशे होते हैं वो हमारे दांतों को लगातार साफ भी करते रहते हैं। लेकिन अगर हमने कोई भी प्रोसेस, जैसे एक टॉफीज आती हैं जो कि दांतों पे चिपक जाती हैं, ये आजकल के बच्चों में दांतों के रोगों का मुख्य कारण बनती जा रही हैं, क्योंकि ये चिपकी रहती हैं और इनकी हम सफाई नहीं करते हैं। तो मुंह पे तैरते हुए जीवाणु आ करके इन पे दंत क्षय की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए हमें इस चीज से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अपने जवाब के दूसरे पहलू को अगर विस्तार से मैं कहूं तो सफाई अपने अपने हाथ में है। हमें ब्रशिंग जो है प्रॉपर तरीके से करना है और अपने जीभ की भी सफाई प्रॉपर तरीके से करना है। जी। इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहें कि समय जो है जाया किए बिना हम कैसे अपने दांतों को सुरक्षित रख सकते हैं? जैसे हर बार खाना खाएं तो तुरंत कुल्ला कर लें, ज्यादा समय नहीं लगता। इसके अलावा डॉक्टर साहब? कुल्ला करने के साथ साथ अपने खाने की आदतों को सुधारें। जब कभी भी खाना है तो हमें खाने में जो है रफेज को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है। रफेज यानी सैलेड्स हो गए या रॉ फूड्स। हमें इस पे अपने, अगर हम पूर्वजों को देखें तो उनके दांत बहुत जल्दी झड़ते नहीं थे, क्योंकि उनमें क्या रहता था कि दांतों में हमारे खाने में ही सेल्फ क्लींजिंग एबिलिटीज होती हैं। जो हमारे नेचुरल खाने, आप कोई भी खाद्य पदार्थ ले लीजिए या कोई भी फ्रूट ले लीजिए, आप फ्रूट के माध्यम से एक एग्जांपल लीजिए। हमने एप्पल खाया, एप्पल से हमें दंत क्षय इतना जल्दी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने खाने की आदतों में रफेज को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है। रफेज हमारे स्वास्थ्य को भी फिट रखेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी फिट रखता है, साथ ही साथ हमारी ओरल कैविटी के।
जी तो इस डॉक्टर चीज साहब, आप कह रहे हैं कि रफेज जिसमें ज़्यादा हो, रेशेदार खाना हमको खाना चाहिए। जी कई बार सुनने में तो यहाँ तक आता है श्रोताओं, और डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम रेशेदार खाना खाते रहते हैं, हम सैलेड खाते हैं, हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ऐसे खाएँ, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन सैलेड का, रेशेदार चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ब्रशिंग हम टाल भी सकते हैं क्या? ब्रशिंग टालने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। आपने सवाल में एक मतलब गुत्थी हमारी सुलझाने का प्रयास किया है। क्योंकि जी। मैडम इसलिए ब्रशिंग को मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए हम हर एक चीज रेशेदार नहीं हो सकती है। तो हम हुँ, कुछ भी अगर खाते हैं तो अगर मुंह में अगर वो कुछ भी रह गया हुँ, जिसको कि हमने कुल्ले से नहीं साफ कर पाए तो हुँ, वो एक लेयर सी बना लेती जिसको कि हम प्लाक कहते हैं। ये हुँ, प्लाक कुल्ले से नहीं दूर हो सकता। हुँ, और अगर हमने लगातार ब्रशिंग नहीं करी तो यही प्लाक आगे चल करके कैलकुलस बन जाता है जिसमें कैल्शियम अगर डिपॉजिट हो जाए तो कैलकुलस से हमारे पायरिया की शुरुआत हो जाती है। एक तरह से तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। दंत क्षय मैडम डेंटल केरीज होती है। जी, पायरिया इज पेरियोडोंटाइटिस। तो अच्छा, पायरिया की शुरुआत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। दंत क्षय तो अगर कोई भी चीज चिपका ज्यादा देर तक नहीं रह गया तो कोई हर्ज नहीं है, उसको डिले भी हो सकता है। जी, लेकिन मैडम लॉन्ग टर्म में जैसे कि 5-6 महीने बाद हम क्यों ऐसा कहते हैं, अपने हर श्रोताओं को मैसेज हर बार क्यों देते हैं कि 6 महीने या 1 साल में एक बार अपने दंत चिकित्सक को विजिट जरूर करें। वो इसीलिए होता है कि कई बार हमारे दांतों के नुक्स एंड कॉर्नर्स कुछ ऐसे रह जाते हैं जिनको कि हम प्रॉपर ब्रश से सफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोफेशनल क्लीनिंग जिसको कि हम स्केलिंग भी कहते हैं उसको करवाने की जरूरत पड़ जाती है। जी तो डॉक्टर हम साहब, अगर छह बहुत-बहुत महीने जी जी डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। समय हमारे पास मात्र आज इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, और सभी शुक्रिया श्रोताओं डॉक्टर। को मैं चाहूंगा वो सुखी रहें और खाते पीते रहें। थैंक यू।